हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम PYQ सीरीज का अगला वीडियो देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और बताने की कोशिश कीजिएगा कितना स्कोर कर पा रहे हैं। ये सारे प्रश्न SSC के एग्ज़ाम से लिया गया है और आगे के एग्ज़ाम में आने की संभावना ज़्यादा है, तो आप लोग इस प्रश्न को करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है। पहला क्वेश्चन है जो कि SSC स्टेनो 2024 में पूछा गया, जो कि दिसंबर महीने में हुआ था। जो कि है पहला क्वेश्चन, झूलेझू लेला की जयंती को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? किसकी जयंती? झूलेझू लेला, झूलेझू लेलाल की जयंती जो है किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर जो होगा, क्या कीजिएगा आंसर? तो चेटी चंद्र, क्या? चेटी चंद, चेटी चंद के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी। ये सारे नए प्रश्न हैं, तो आप लोग याद अगर नहीं है तो याद कर लीजिएगा। ठीक है। 2 नंबर है, हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो ये लिए थे आपका सुखविंदर सिंह सुक्खू। कौन लिखे थे? सुखविंदर सिंह सुक्खू। ऑप्शन नंबर डी। 3 नंबर है, भारत ने दूसरी बार एशियाई खेल की मेजबानी किस वर्ष की थी? ये आपका SSC स्टेनो 2024 में और SSC GD 2024 दोनों में पूछा गया है। ठीक है, देख लीजिएगा अगर नहीं विश्वास है तो। ठीक है। तो ये किया गया था 1982 में। कब पहली बार कब हुआ था? तो 1951 में। दूसरी बार 1982 में। 4 नंबर है, फिट इंडिया एक्ट निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? तो फिट इंडिया एक्ट जो पारित किया गया था वो किया गया था 1784 में। कब? 1784 में। 5 नंबर है, चोलों पर विजय प्राप्त करने वाला राष्ट्रकूट राजा कौन था? तो आपका राइट आंसर जो होगा कृष्ण तृतीय। कौन था? कृष्ण तृतीय। 6 नंबर है, पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित दर्शना झावेरी एक प्रसिद्ध डैश की नृत्यांगना है। दर्शना झावेरी किसकी नृत्यांगना है? काफी बार पूछा जाता है ये प्रश्न। तो दर्शना झावेरी जो है ये आपका मणिपुरी से। ठीक है, दर्शना झावेरी मणिपुरी से। 7 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? आंसर करने की कोशिश कीजिए आप लोग। तो आपका राइट आंसर होगा सल्फर। क्या हो जाएगा? सल्फर। ऑप्शन नंबर डी। 8 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कम वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो कम वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है कौन सा राज्य? तो ये आता है आपका गुजरात।
गुजरात। 9 नंबर है एकीकृत बाल विकास सेवा। एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के लिए सर्वोत्तम विकल्प का निरूपण करता है। एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के लिए सर्वोत्तम विकल्प का निरूपण करता है। सर्वोत्तम विकल्प निरूपण करता है। तो आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा पोषण समर्थन करता। क्या करता? बाल विकास है तो पोषण जब तक करेगा तभी ना। ठीक है, याद रखिएगा, पोषण समर्थन करता है। 10 नंबर है भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? एसएससी स्टेनो 2024 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन के अनुसार, ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जनगणना टॉपिक आपका रेलवे हो चाहे एसएससी जीडी हो, ये सभी में तो आता ही, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। तो ये आपका आंध्र प्रदेश का, अगर आंध्र प्रदेश नहीं रहता तो केरल रहता। ठीक है, केरल का भी अधिक है। 11 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा अल्प पोषण के कारण भोजन न करने का मनोवैज्ञानिक विकार है? अल्प पोषण के कारण भोजन न करने का मनोवैज्ञानिक विकार है। तो आपका राइट आंसर होगा एनोरेक्सिया निवोसा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, याद रखिएगा, एनिरोक्सिया एनोरेक्सिया निर्वोसा। ठीक है, 12 नंबर है किस वर्ष वस्तु एवं सेवा कर राज्य को मुआवजा विधेयक पारित किया गया था? वस्तु और सेवा कर कब पारित किया गया था? तो ये किया गया था 2017 में। 2017 में। 13 नंबर है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बागवानी फसल के लिए किसानों द्वारा देय अधिकतम प्रीमियम डैश होगा? तो अधिकतम प्रीमियम जो होगा वो होगा 5%। कितना होगा? 5%। 14 नंबर है किस बौद्ध संत ने भारतीय यूनानी राजा मिनांडर को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था? ये काफी बार प्रश्न आ चुका है ये प्रश्न। ठीक है, याद रखिएगा, ये जो मिनांडर को बौद्ध दीक्षा दिया था वो दिया था आपका नागसेन। कौन दिया था? नागसेन। ठीक है, काफी बार ये प्रश्न आ चुका है। 15 नंबर है भारत सरकार अधिनियम ने अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव रखा था? अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव रखा था। तो ये रखा था आपका 1935 के अधिनियम में। एसएससी स्टेनो 2024 दिसंबर में एग्जाम हुआ है, उसी का प्रश्न है। ठीक है, 16 नंबर है बाण भट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था
जिसने डैश नामक पुस्तक लिखी थी? तो हर्षवर्धन का पुस्तक जो है वो है हर्षचरित। क्या है? हर्षचरित। किसने लिखा था? बाणभट्ट ने लिखा था। किसका दरबारी कवि था? तो हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। 17 नंबर है, तंजौर बाल सरस्वती किस नृत्य शैली की एक नर्तकी थी? बाला सरस्वती किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका मोहिनीअट्टम, सॉरी भारतनाट्यम से। मोहिनीअट्टम नहीं, भारतनाट्यम से है, तमिलनाडु की है भारतनाट्यम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, पहला विंबलडन टूर्नामेंट कब और कहाँ आयोजित किया गया था? एसएससी स्टेनो में आ चुका है, तो याद रखिएगा ये। तो ये किया गया था 1877 में बर्पल रोड साइड विंबलडन में। ठीक है, बर्पल रोड साइड विंबलडन में, याद कर लीजिएगा ये। 19 नंबर है, निम्नलिखित विकल्पों में से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 वाले तत्व की पहचान करें। तो 281 वाले तत्व जो हैं वो है आपका सोडियम। कौन है? सोडियम। बीस नंबर है, हर्षवर्धन द्वारा कितने संस्कृत नाटक लिखे गए थे? एसएससी जीडी 2024, शिफ्ट नंबर 4। तो ये लिखा गया था 3। ठीक है, याद रखिएगा 3। दोस्तों, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि ये सारे प्रश्न जो है एसएससी एग्ज़ाम या रेलवे के एग्ज़ाम से लिया गया था। तो आप लोग इस प्रश्न का कोशिश कीजिए करने का। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।